अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं द नॉलेज ट्री। हाजिर हूँ एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैंने नेशनैलिटी के हवाले से जो है ना वीडियो सीरीज शुरू कर रखी है। पहले मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। पहले हिस्से में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्या ज़रूरियात है नेशनैलिटी या पासपोर्ट जमा कराने के लिए स्पेन में, यह है पासपोर्ट हासिल करने का तरीका। दूसरी वीडियो में आपको बताया था कि जब आपका टाइम और आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, स्पेन पासपोर्ट जमा करवाने के लिए कौन कौन से पेपर चाहिए। दूसरा हिस्सा था। आज तीसरा हिस्सा है। इसमें जो है ना हम एग्ज़ाम्स को डिस्कस करेंगे, जो इम्तिहानात पास करने होते हैं उनके बारे में मैं सरसरी जिक्र कर चुका हूँ वीडियोज़ में कि 2 किस्म के इम्तिहानात हैं। एक तो है CCSA, जिसका मतलब है Conocimiento Constitucional y Sociocultural de España, यानी ये आइन, कानून, सोशल कल्चर जो है ना स्पेन का, उसके बारे में। ये हर किस्म के यानी नेशनैलिटी होल्डर को जो है ना किसी भी मुल्क से हो उसको पास करना होता है, क्योंकि ये स्पेन के कवानीन, कल्चर के बारे में है। दूसरा इम्तिहान है इडियोमा यानी लैंग्वेज का, तो वो उन लोगों को छूट हासिल है जो स्पेनिश बोलने वाले ममालिक से आते हैं, यानी उनकी ज़्यादातर तादाद जो है ना उनमें से लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिकन हैं जो कभी स्पेन की कॉलोनियाँ रह चुके हैं। और उन्हीं में मैं पिछले पार्ट्स में जिक्र कर चुका हूँ कि आप लोगों को ये बताऊंगा कि इम्तिहानात में जो है ना छूट या रियायत किन लोगों को और कौन सी हासिल है। तो ये इस इम्तिहान के बारे में जो है ना ये जो ज़रा आसान समझा जाता है और जो सब के लिए, इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किन लोगों को जो है ना वो नरमी हासिल है, छूट हासिल है और उनको करना क्या है। तो आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो है ना, उसका कोई भी जो है ना किसी भी मुल्क का आइन इस चीज़ का पाबंद नहीं करता कि आपको जो है ना उस मुल्क की ज़ुबान जो है लिखनी और पढ़नी भी आती हो, या आपके पास जी इतनी जो है ना एजुकेशन ज़रूरी है। खुद की ज़रूरत के लिए तालीम हासिल करना, खुद की रहनुमाई, लेकिन कानून या आइन इसका पाबंद नहीं करता। लेकिन किसी भी मुल्क का आइन या कानून इस चीज़ का पाबंद ज़रूर करता है कि आपको उस मुल्क की जिसकी आपके पास नेशनैलिटी हो उसकी आपको ज़ुबान आना जो है ना समझ आना ज़रूरी है। तो मैं इस हवाले से उन लोगों को बड़ा लकी समझता हूँ जिन्होंने ये कानून आने से पहले, ये कानून या ये कवानीन दोनों इम्तिहानात आने से पहले स्पेन की नेशनैलिटी हासिल कर ली थी। मैं पर्सनली भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास स्पेन का पासपोर्ट है और आज भी कोरे के कोरे हैं, उनको स्पेनिश नहीं आती, ना उन्होंने सीखने की कभी कोशिश की है। यही वजह थी कि लोगों के पास स्पेनिश पासपोर्ट था और कहीं दूसरे एयरपोर्ट्स पे जाते थे या वापस आते तो उनको स्पेनिश का लफ्ज़ नहीं आता था जब पूछा जाता था। यानी ये किस तरह मुमकिन है कि एक मुल्क का शहरी और उसको उस मुल्क की ज़ुबान ही नहीं आती। इसी वजह से जो है ना इसके ऊपर जो है बहस का आगाज़ हुआ, डिबेट हुई और सवालात उठाए गए। वो ये कि एक बंदा स्पेनिश है, उसके पास स्पेनिश पासपोर्ट है, देने ही है, लेकिन उसको स्पेनिश ही नहीं आती, लिहाजा कोई इस तरह का जो है ना वो सद्देबाब किया जाए, कोई कानून बनाया जाए जिससे उनको जो है ना सबसे पहले स्पेनिश सीखने के हवाले से जो पाबंद किया जाए, उनको स्पेनिश है फिर नेशनैलिटी दी जाए। तब ये कानून पास हुए थे। अब जिनको छूट हासिल है वो ये उसका एक तरीकाकार है। आपने जो है ना मिनिस्टेरियो दे जुस्टिसिया में एक दरख्वास्त देनी होती है जिसको कहते हैं डिस्पेंसा पार्शियल। ये एक दरख्वास्त होती है जिसमें आपने लिख के देना होता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यानी मैं अपने मुल्क में स्कूल तक नहीं गया, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मुझे पढ़नी और लिखनी नहीं आती। जब आप मिनिस्टेरियो दे जुस्टिसिया में ये जो है ना कानून मौजूद है, जब आप दरख्वास्त देते हैं डिस्पेंसा पार्शियल की, तो वो आपको एक ऑथोरिज़ाशन, एक अथॉरिटी लेटर बना के देते हैं जो आपने, इनका इदारा है इंस्टीट्यूटो दे सर्वांतेस, जो इम्तिहानात के मतलब यहाँ आपने इम्तिहान देना होता है जाके उसमें जमा करवाते हैं और आप उनको यही बताते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसमें आपको छूट कौन सी होती है? उस सिलसिले में आपको ये छूट होती है कि आप जो है ना लिख पढ़ के नहीं, आप वेरबाल उसको कहते हैं, यानी जुबानी इम्तिहान देना होता है आपको। इस मामले में बहुत सारे फ्रॉड सामने आए हैं। आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें जब आपने ये दरख्वास्त देनी हो कि मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, तो आपसे जो है ना वो आपको कन्फ्यूज करते हैं एग्जामिनादोर, यानी जो इम्तिहान लेने वाले होते हैं ना, कि आपको जब उन्होंने पूछना होता है बोल चाल में कि इसको जुबान आती है या नहीं, तो ये इस तरह का कंफ्यूज करते हैं। इस तरह की कोई बात ज़रूर पूछते हैं जिसमें ये पूछते हैं कि आपने कहीं पढ़ा है इसके बारे में, आपको पता ही है वो, तो आप जो है ना वो फ़ौरन हाँ कर दें कि हाँ मैं पढ़ा, मुझे समझ नहीं आई ये वो, तो उनको पता चल जाता है कि इसने फ्रॉड किया, इसको पढ़ना लिखना आता है, तो वो आपको वहीं जो है ना आपका वो केस रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए अगर आपको एक दरख्वास्त ये देनी है
डिस्पेंसा पार्शियल के लिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो उस सिलसिले में आपको ये छूट हासिल है कि आप जो है ना बोल के आप उनको इम्तिहान दे सकते हैं, लेकिन उस सिलसिले में भी आपने झूठ नहीं बोलना। अगर आपका झूठ पकड़ा जाएगा तो आप जो है ना वो नेशनलिटी के हक से महरूम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो थी वजाहत जिन लोगों को छूट हासिल है। अब ये जो पहला इम्तिहान है ये बड़ा आसान समझा जाता है और है भी आसान अगर थोड़ा सा इस पे जो है ना तवज्जो या मेहनत की जाए तो। ये आपने बताया, ये इन्होंने बताया है कि दो जो है ना इसमें चीज़ें कॉमन है, आम जो है ना जिसके बारे में इंसान को आगाही होनी चाहिए। गobierno, legislación y participación ciudadana en España, यानी गवर्नमेंट और लेजिस्लेशन जो है ना कवानीन के मामले में जो ciudadana España यानी स्पेन का शहरी होने के लिए पता होना चाहिए। cultura historial y sociedad española, उसके बाद जो है ना कल्चर और हिस्ट्री स्पेन की। इसमें नीचे बताया गया la prueba se consta de 5 tareas y de 25 preguntas, यानी इसको जो है ना तारिया यह कहते हैं, मुख्तलिफ 5 मज़ामीन में इसको डिवाइड किया गया। ये देखें, जिसमें टोटल जो है ना 25 सवाल आते हैं। इनमें से आपको जो है ना एक 60% तो आपको एक जो है ना नंबर हासिल करने होते हैं, वो बनते हैं 15, यानी 10 आपको जो है ना एरर्स भी आ जाए, 15 ठीक हो जाए तो आप जो है ना इसके लिए अहल हो जाते हैं। आप तो यानी अहल हो जाते हैं, इसका पास कर जाते हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, ये तो एक बार भी पढ़ लिया जाए ना तो बंदा जो है ना 25 में से 15 जो है सही टिक कर ही आता है। और इसका दूसरा फायदा ये है कि इसको जो है ना जब सवाल पूछे जाते हैं तो आपको ऑप्शंस नीचे दिए जाते हैं, तो आपने टिक मार करना होता है उनके ऊपर, यानी आपने लिख के कोई जो है ना वो नहीं देना होता। तो एक तो ये मैं वीडियो बनाऊंगा पहले इसे में इस बारे में से ऐसे, अगले हिस्से में दिल A2 उसके भी लेवल्स है, उसका कम से कम लेवल A2 है जो आपको पास करना होता है। A1 है, उसके बाद B1, B2, C1, C2, जितना वो आगे के आप जो करते जाएंगे उतना ही आप जो है ना आपका लेवल बढ़ता जाएगा जुबान का और आपको उसका फायदा होगा। नेशनैलिटी में लेकिन कम से कम A2 होता है, A2 होता है, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। अब ये क्या है, पहला जो तारिया है ना ये 25 सवाल का, उसमें पहले में आते हैं 10। La tarea consta de 10 preguntas de selección múltiple con 3 opciones posibles de respuesta, यानी पहले हिस्से में 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको 3 जो है ना ऑप्शन दिए जाएंगे A, B और C की सूरत में। और जो सवाल पूछा जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होते हैं। तो आपने जो है ना उनमें से एक को टिक करना है। वो किस मतलब होता है, पहला हिस्सा वो लिखा गया है conocimiento del gobierno, poderes e instituciones de estado, यानी गवर्नमेंट के मतलब आपके पास मालूमात हो, poderes यानी जो इंस्टीट्यूशन है उनकी जो ताकतें हैं उनके पास, जो उनके पास इख्तियारात है उनके बारे में हो। ये 10 सवालात होते हैं, तो उनके ऊपर जो है ना आपको उन्होंने पूछना होता है कि ये जो है ना ये सवाल है और उसका ऑप्शन है ABC, कौन सा वाला आपने टिक करना है। उसमें दूसरा हिस्सा जो है उसमें 3 सवाल आते हैं, तारिया consta de 3 preguntas de verdadero o falso, इसमें भी आपको जो है ना सवाल पूछ के तो नीचे आपको ऑप्शन दिया होता है ये गलत है या सही है, यानी verdadero o falso। सवाल कुछ इस तरह हो सकता है कि स्पेन के वजीर आजम का नाम पेड्रो सांचेज है, ठीक है, नीचे लिखा गया होगा verdadero o falso। अगर आप जो है ना उसके साथ एग्री करते हैं कि वो वाकई पेड्रो सांचेज ही नाम है तो आप verdadero के ऊपर टिक कर देंगे तो आपका जवाब सही हो जाएगा। इसका तीसरा हिस्सा है, यानी ये कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत इनमें। तीसरे हिस्से में लिखा, इसमें 2 सवाल होते हैं, 2 preguntas selección múltiple con 3 opciones posibles de respuesta, इसमें 2 सवाल होंगे, इसमें भी 3 ऑप्शन दिए जाएंगे ABC, उनमें से आपने एक टिक करना है। ये किस चीज़ के मतलब होंगे, ये conocimiento de organización territorial y geográfica fiscal, यानी आपकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन कितनी है इसमें, टेरिटोरियल यानी स्पेन की टेरिटरी में उसकी जियोग्राफिकल जो है ना वो क्या पोजीशन है, इसमें नक्शे वगैरह आपको दिखाए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये जो नक्शे में आपको ये शहर दिखाया जा रहा है इसके अंदर जो है ना ये शहर जो नजर आ रहा है इसका नाम क्या है। तो पॉसिबल में तो आपको जो है ना अगर कोई नक्शा बंदा देख या पढ़ लेता है तो आपने टिक करना होता है कि ये मैड्रिड है, ये बार्सिलोना है, ये पाइस बास्को है, ये वैलेंसिया, ये मालागा वगैरह, तो आपको जो है ना वो दिखाते हैं तो आपने उनके ऊपर टिक करना है। अगला जो तारा है उसमें आपको जो है ना चौथा, उसमें आते हैं 3 preguntas de selección múltiple con 3 opciones de posible, यानी इसमें भी 3 ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD के। इसमें आपको पूछा जाता है डिक्लेरेशन sobre tradición, arte y cultura, यहाँ स्पेन की जो ट्रेडिशन, आर्ट और कल्चर के बारे में, यानी आपसे पूछ सकते हैं कि स्पेन का जो है ना वो मशहूर नावल होल्डर राइटर कौन सा है, कोई आर्टिस्ट कौन सा है, यहाँ के स्पेन के कल्चर के बारे में जो भी है ना वो 30 palabras, यानी
3 जो है 30 वर्ड्स जो है ना उसकी एक लाइन लिखी होगी, तो उसके बारे में आपको जो है ना नीचे बताया जाता है कि आपने जो है ना ये ABC टिक करके तो उसका जवाब देना है। इसका आखिरी 5वां जो तारा है या 5वां मजमून है उसमें 7 सवाल आते हैं। उसमें जो है ना 7 सवालों में पूछा था pregunta de selección múltiple con 3 opciones de posible respuesta a cada uno। ये भी 7 सवाल है और 3 ऑप्शन होते हैं ABC, उसमें आपने जो है टिक मार्क करना है। वो किस चीज का मतलब है, conocimiento de distintos aspectos de la vida cotidiana, यानी ये जिंदगी के जो है ना रोजमर्रा के मामूलात के मतलब है। स्पेन में जो रोजमर्रा की जिंदगी है, यानी नाश्ता क्या करते हैं, कपड़े सिलाई धुलाई, आप कपड़े पहनने का स्टाइल क्या है, खाने पीने, स्पेन का दोपहर का खाना कौन सा है, शाम का कौन सा है, ये जिंदगी के अहम अमूर के मतलब होता है। यानी ये जो है ना 25 सवालों को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है और 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज के मतलब आपसे सवालात किए जाते हैं, जिनमें आपको जो है ना जवाब देने होते हैं। अब ये है जो है कि इसमें सबसे आसानी जो आपके लिए कि जो सवाल भी पूछे जाएंगे उनमें आपके पास ऑप्शन होंगे और ऑप्शन भी बड़े आसान होते हैं। आप थोड़ा सा ज़हन के ऊपर तवज्जो दें तो आपको बड़ी आसानी से वो समझ आ जाते हैं। और दूसरा, अगर समझ ना आ जाए तो मैं ये जो एग्ज़ाम है इस वीडियो के बाद और इसके अगली जो वीडियो है वो लास्ट होगी, पॉसिबली जो है ना वो लास्ट वीडियो होगी नेशनैलिटी के वाले से। उसके बाद मैं एग्जाम्स के ऊपर शुरू करूंगा, वो मैं आपको जो है ना इसके नीचे भी, इस वीडियो के नीचे भी अगर किसी ने जो है ना मुझे कमेंट किया तो मैं एग्जाम का लिंक भेज दूंगा, जिसमें जो है ना 30 टेस्ट होते हैं, 30 टोटल टेस्ट जो है ना, उसमें फी टेस्ट 25 सवाल होते हैं। वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, en esta página podrá hacer 30 टेस्ट gratuitos, यानी 30 टेस्ट जो है ना ये बिल्कुल फ्री है, इनमें आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसमें इस तरह से आते हैं। ये देख लें, मैं आपको बता रहा था जिस तरह था 5 जो है ना मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, उसका मैं डिटेल से आपको जिक्र कर चुका हूँ। पहले हिस्से में जो है 10 सवाल आते हैं, दूसरे में 2, उसमें 3, उसके बाद जो है ना 2, उसके बाद 7, ये टोटल 25 बन जाते हैं। अब जो पहला तारा है उसमें आपको ये पूछा गया, फर्ज करें ये En candidato debe seleccionar la respuesta correcta para cada pregunta contra 3, यानी ये जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैंडिडेट ने जो है ना वो 3 में से एक ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट करना है। सवाल क्या है, el organismo elabora y difunde estadísticas sobre España es el, अगर आगे आपको जो है ना ये सवालात दिए गए हैं, जवाब दिए गए हैं, आपने किसी के ऊपर भी टिक करके तो सीगेंते पे चला जाना है। ठीक है, जो आपका ये है ना ग्रीन हो जाएगा तो समझिए आपका सवाल सही हो गया, अगर जो आपका रेड हो जाएगा तो समझ लिया आपका गलत हो गया। 2 नंबर क्या है, ¿Cómo se llama la norma extraordinaria que dicta el gobierno en circunstancias especiales y que tiene rango de ley? यानी ये जो पूरा टेस्ट है मैं आपको दे दूंगा, फिर जब मैं ये सीरीज शुरू करूंगा आपको जो है ना ये टेस्ट समझाने की, इंशाल्लाह ये भी दावा साथ में करता हूं कि आप एक दफा मेरा जो है ना वो वीडियोस देख लिया करेंगे तो इस तरीके से मैं आपको तर्जुमा करके सारा समझाऊंगा कि इस चीज का मतलब क्या है और कहाँ पे आपने जो है ना आपको समझ आनी है कि इसमें क्या पूछा गया और आपने कहाँ जो है ना टिक करना है। तो उसके बाद से आप जो है ना फर्ज करें आपने कोई भी सिलेक्शन कर लेनी है ये और सीगेंट पे चले जाना है, तो आपके सामने अगला जो है ना सवाल आ जाया करेगा। इसी तरह ये 25 के 25 सवाल और एक जो है ना ये देखें उसमें एक टेस्ट में 25 है और ये 30 टेस्ट है। आप एक दफा सिर्फ जो है ना इसको सही तरह से समझ लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप जो है ना ये इम्तिहान पास करने के अहल हो जाएंगे, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन भी हमेशा की तरह पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो है ना दिल आदोस उसके बारे में, वो किस तरह के होते हैं सवालात और आपने उसको किस तरह जो है पास करना है। और फिर जो है ना उसके अगली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं जो है ना आपको इन इम्तिहानात के बारे में ये बताऊंगा कि आपने इनकी तैयारी किस तरह से करनी है। अपनी राय का इजहार करें कमेंट्स में। अगर आपको जो है ना लिंक्स चाहिए इन प्रगुनतास के, इन चीज़ों के बारे में मालूमात के, तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मुझसे मांग सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर आपको भेजूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई को इजाजत दें, अपना ढेर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।